हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ओल्ड और न्यू दोनों कॉन्सेप्ट की स्टडी डिफरेंट टाइप्स के मैनोमिक्स से करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैनोमिक्स काफ़ी सिंपल हैं और आप इसकी सहायता से इनकी डेफिनेशन और डिफरेंस दोनों ईजिली वे में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, रिडक्शन अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और हम ऑक्सीकरण को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है कि हम ऑक्सीकरण और अपचयन इन दोनों को ओल्ड कॉन्सेप्ट अर्थात प्राचीन परिकल्पना और न्यू कॉन्सेप्ट अर्थात मॉडर्न या आधुनिक परिकल्पना के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इनकी जो प्राचीन परिकल्पना है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसका अध्ययन करेंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट या प्राचीन धारणा, ये इसकी प्राचीन या पुरानी धारणा थी। स्टूडेंट्स, ओल्ड कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए हमें एक सिंपल मैनोमिक्स का यूज़ करना है। हमें लिखना है OH इन सर्किल माइनस इन सर्किल प्लस। यहाँ पर जो हमने ये लिखा है, ये O ऑक्सीजन के लिए व्यक्त करता है, H हाइड्रोजन के लिए व्यक्त करता है, H हाइड्रोजन के लिए व्यक्त करता है, माइनस इन सर्किल विद्युत ऋणात्मक तत्व के लिए व्यक्त करता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। मुख्यतः नॉन मेटल्स या अधातुएं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती हैं। इसके बाद प्लस, ये जो प्लस होता है, यह विद्युत धनात्मक तत्व के लिए व्यक्त करता है, अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए व्यक्त करता है। और हम जानते हैं कि मुख्यतः धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं। इसके बाद हमें कुछ चिन्ह बनाने हैं। इसके ऊपर O, इसके ऊपर लिखना है प्लस, H इसके ऊपर माइनस, O इसके ऊपर प्लस, प्लस के ऊपर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसके बाद प्लस, प्लस का यहाँ पर लिखा है प्लस, इसका अपोजिट माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, यहाँ पर प्लस है, तब इसके नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस है ऊपर, इसके नीचे प्लस, या आप ऐसे भी लिख लें माइनस प्लस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट्स, ए रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीकरण और अपचयन की प्राचीन परिभाषाओं के लिए या इसकी ओल्ड कॉन्सेप्ट के लिए व्यक्त करता है। क्वेश्चन आता है कैसे करता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन निम्न है। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख दिया है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। और इसी के साथ अपचयन या रिडक्शन। सबसे पहला चीज यहां पर लिखा है प्लस। इस प्लस का जो मतलब है,
जो सिंपल प्लस दिया है इसका मतलब होता है जुड़ना या एडिशन, योग, जुड़ना या योग। यहां पर लिखा है माइनस जो कि सिंपल है। इस माइनस का मतलब है निकलना, बाहर निकलना या रिमूवल। यहां पर जब माइनस सर्किल के अंदर है तब यह विद्युत ऋणात्मक तत्व के लिए व्यक्त कर रहा है, और जब माइनस अकेला है यह रिमूवल के लिए व्यक्त कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला ये इसकी नंबर 1 कॉन्सेप्ट, ऑक्सीकरण। ओ का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना। ये ऊपर वाला जो मैनोमिक्स है ये ऑक्सीडेशन के लिए है, और जो नीचे वाला जो सिंबल बना है ये रिडक्शन या अपचयन के लिए है। आपको ये ध्यान रखना है। ओ ऊपर प्लस ऑक्सीकरण, ओ नीचे माइनस, माइनस का मतलब निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। अपचयन। पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद नंबर दूसरा, नंबर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ऊपर की तरफ है H माइनस, अर्थात H का मतलब है हाइड्रोजन, माइनस, माइनस का मतलब है निकलना, अर्थात हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां पर नंबर दूसरा रिडक्शन में H प्लस अर्थात हाइड्रोजन का, इस तरह से नहीं लिखें आप, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसके बाद नंबर थर्ड, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। नंबर तीसरा, विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, या इसकी जुड़ना से मतलब है इसकी संख्या में वृद्धि होना। नंबर थर्ड माइनस में लिखा है, अर्थात विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। इसके बाद फोर्थ और लास्ट पॉइंट है
नंबर 4 प्लस बना है। प्लस का मतलब है विद्युत धनात्मक तत्व का, अब देखें इसके ऊपर बना है माइनस, माइनस मतलब निकलना, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार विद्युत धनात्मक तत्व इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मुख्यतः मेटल्स होती हैं, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। 1 2 3 4 ये चारों डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की हैं, जो कि इनके द्वारा व्यक्त हो रही हैं, प्लस माइनस प्लस और माइनस। और जो अपचयन है 1 2 3 4 ये चारों 1 2 3 और 4 के द्वारा व्यक्त हो रही हैं। और इनका जो सिंबल है, सिंबल यहाँ पर दिया है, ये माइनस निकलने के लिए है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आता है कि क्या इनका कोई एग्जाम्पल भी है, तो उसका आंसर है अब हम इसी के नीचे इसके एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन का जुड़ना, C+O2 S+O2 C+O2 CO2 कार्बन का ऑक्सीकरण। इसके बाद है हाइड्रोजन का निकलना, अर्थात कोई भी रिएक्शन जिसमें कि हाइड्रोजन निकल रही है वह अपचयन कहलाती है। जैसे Zn प्लस ट्वाइस HCl gives you ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन का निकलना। विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व मुख्यतः हैलोजन ले लें आप, नेगेटिव Cl2Br2I2 SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस Cl2 gives you SnCl4। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहले यहाँ पर Cl की संख्या 2 थी, यहाँ पर 4 हुई है, तो क्लियर है इस रिएक्शन में Cl का एडिशन हुआ है, अतः यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, विद्युत धनात्मक तत्व ये मुख्यतः धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम आयरन, तो कोई भी इसमें हम रिएक्शन एक ले सकते हैं। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तब वह आता है ट्वाइस Ki पोटेशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन हम H2O2 से कराते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, तब ट्वाइस KOH प्लस I2 बनता है। तो इसमें Ki से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम निकल रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इसके एग्जाम्पल थे। तो स्टूडेंट्स आप इसको दोनों में अंतर क्या होता है उसके रूप में भी लिख सकते हैं, और यदि आपको ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखनी है तब आपको ये सिर्फ इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड वाले चारों पॉइंट विथ एग्जाम्पल यदि आप लिख देते हैं तब आपका आंसर बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, सही हो जाता है। इसके बाद आता है अपचयन। अब हम अपचयन के लिए भी कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल का यूज करेंगे। ऑक्सीजन का निकलना, कोई भी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन निकलती हो, जैसे
CuO plus C gives you Cu plus इसका अपचयन कराना है हमें, Cu प्लस CO, O बड़ा बनाए वरना ये कोबाल्ट हो जाएगा, CuO प्लस C कार्बन मोनो ऑक्साइड के रूप में ये निकल रही है ऑक्सीजन। इसके बाद है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अर्थात Cl2 प्लस H2 gives you ट्वाइस HCl, और जो ट्वाइस HCl है इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये भी क्लोरीन का अपचयन है। इसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि Cl, Br, I इत्यादि। अब इसका जो निकलना है वो सिंपल सी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यदि हम इसमें ले लें तब क्लियर हो जाता है, जैसे CuCl2 प्लस Zn, तब इससे बनता है ZnCl2 प्लस Cu। इस रिएक्शन में ये वाला Cl2 कॉपर के साथ से निकल रहा है और Zn के पास ऐड हो रहा है, तो क्लियर है ये रिएक्शन भी रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, क्लियर है। धातु धातु से तो जुड़ेगी नहीं, धातु हमेशा किससे जुड़ेगी, किसी भी नॉन मेटल से। तो आप कोई भी एक धातु ले लें, जैसे सिंपल सी रिएक्शन Hg प्लस I2, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो इससे प्रोडक्ट बनेगा HgI2, ये रिएक्शन भी अपचयन की रिएक्शन है क्योंकि इसमें विद्युत धनात्मक तत्व HgI2 से ऐड हो रही है, I2 का अपचयन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो ओल्ड कॉन्सेप्ट होती है उसकी एक सिंपल मैनोमिक्स के द्वारा स्टडी की है। इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को कैसे परिभाषित किया जाता है, हम इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो सिंपल मैनोमिक्स है ये यहाँ से एक बार पुनः मैं आपके लिए क्लियर कर दे रहा हूं। ये सिंपल मैनोमिक्स है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। ऊपर वाली लाइन ऑक्सीकरण के लिए, नीचे वाली लाइन रिडक्शन के लिए है। ये सिर्फ इसका मैनोमिक्स था। अब इसके बाद हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसकी जो न्यू कॉन्सेप्ट है, आधुनिक परिकल्पना है, उसका अध्ययन भी एक सिंपल मैनोमिक्स के द्वारा करेंगे जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और अनेकों केमिकल रिएक्शन का आधार है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण व अपचयन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट या आधुनिक धारणा। जो इसकी आधुनिक धारणा है उसकी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आधुनिक धारणा या आधुनिक परिभाषा, कुछ भी बोल दें, इसको लर्न करना बिल्कुल सिंपल है, इसको समझना बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपको एक सिंपल मैनोमिक्स
जिसे कि हम ऑयल लिखते हैं, इसके द्वारा समझा जा सकता है। OIL, ऑयल। ऑयल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मॉडर्न कॉन्सेप्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन आता है कैसे करता है, तो यहां पर जो वर्ड आया है ओ, इस ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। इस ओ का मतलब होता है ऑक्सीकरण। इसके बाद आया है आई, कैपिटल लेटर में लिख दिया। इस आई का मतलब होता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। आप यहाँ पर इसको संयोजकता समझ लें। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, आप इसको यहाँ पर संयोजकता या बैलेंसी समझ सकते हैं। इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ये हम आगे की क्लासेस में इसकी स्टडी करेंगे। 11th-12th में एक वीडियो मुख्यतः 10th के लिए और 11th के दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एल, एल का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसी के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर लिख दिया है रिडक्शन या अपचयन। रिडक्शन या अपचयन। अभी आपने जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसमें 4 डिफरेंस आपके तैयार हो चुके हैं और इस पर आपके 2 डिफरेंस और तैयार हो जाएंगे। इसको हम शुरू करते हैं एल से। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? किसी परमाणु, एटम या आयन के द्वारा या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने को या निकालने को त्यागने, निकालने या रिमूवल, त्यागने को ऑक्सीकरण कहते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो डेफिनेशन रहेगी वो भी सेम रहेगी, सिर्फ इसमें डिफरेंस आएगा। जहां पर ये त्यागना लिखा है और लॉस लिखा है, यहां पर आपको करना है त्यागने का अपोजिट, ग्रहण करना। लॉस गेन, अर्थात किसी परमाणु या आयन के द्वारा, किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने को रिसीव करने को या गेन करने को ग्रहण करने को रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। रिडक्शन मीन्स अपचयन। इसके बाद इसमें एक चीज और आती है,
इसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेते हैं। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ने को किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। किसी आयन, क्या बोलना चाहिए, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, आप यहां पर संयोजकता भी समझ सकते हैं। संयोजकता के बढ़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या के या संयोजकता के बढ़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका यहां पर अपोजिट आएगा। ऑक्सीकरण संख्या के घटने को अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या के घटने को अपचयन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इन दोनों का अध्ययन कर लिया है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे और कुछ चीजें और भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आपके 6 डिफरेंस तैयार हो जाते हैं। इसमें और भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले अब ऑक्सीकरण यहीं पर समझ लें। इसको यहाँ पे रफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन। कोई एक एटम है Fe, मेटल्स है, और यदि यह अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तब यह Fe++ में बदल जाता है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Fe कन्वर्टेड इनटू Fe++ ट्वाइस E माइनस। ये दोनों रिएक्शन सेम है। माइनस इसकी साइड चेंज करेंगे, प्लस का हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Fe++ Fe3++ 1E माइनस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन के निकलने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है कि किसी परमाणु, एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन के निकलने को डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। डी इलेक्ट्रोनेशन या बी इलेक्ट्रॉनीकरण। डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोनेशन में जो ऑक्सीडेशन संख्या है या संयोजकता है वह बढ़ती है। डी इलेक्ट्रोनेशन में संयोजकता या वैलेंसी, जिसे हम ऑक्सीकरण संख्या भी कह रहे हैं, इसमें संयोजकता बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें Fe, यहाँ पर इसकी संयोजकता है 0। Fe++, यहाँ पर इसकी संयोजकता है 2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने और निकाल दिया। इसकी संयोजकता हो जाती है 3+।
Fe3+ और इसकी संयोजकता भी हो जाती है 3। तो क्लियर है कि ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ती है, इसे हम डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कौन सी संयोजकता बढ़ती है, थोड़ा और डीप है, तब आप देखेंगे प्लस है। जो प्लस ऑक्सीडेशन संख्या है, प्लस ऑक्सीकरण संख्या है या प्लस संयोजकता बढ़ती है, प्लस ऑक्सीकरण संख्या या प्लस संयोजकता बढ़ेगी इसको ध्यान से समझ लें आप। ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, और यदि माइनस होती तब, फॉर एग्जाम्पल Cl-, और यदि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ट्वाइस Cl कर दे रहे हैं इसको 2, तब यह Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर इसकी संयोजकता -1 है, यहां पर इसकी संयोजकता 0 है। जितने ये चार्ज होते हैं उतनी ही संयोजकता होती है। यदि प्लस प्लस है +2, -1 है -2Cl, Cl2 -1 से इसकी 0 हो रही है, और इसकी जो ऋणात्मक संयोजकता होती है वह घटती है। इसकी जो ऋणात्मक संयोजकता होती है, ऋणात्मक संयोजकता, इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, ऋणात्मक संयोजकता घटती है। ये ऑक्सीकरण था। इसके बाद अपचयन, इसका जो उल्टा प्रोसेस होता है वह अपचयन कहलाता है। यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तब ऑक्सीकरण, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब अपचयन। रिडक्शन, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिडक्शन में फॉर एग्जाम्पल ले लें, रिडक्शन में यदि इसका Fe3+, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है Fe++ में, अर्थात जो इसकी धनात्मक संयोजकता +3 थी अब +2 हो जाती है। अर्थात रिडक्शन में धनात्मक संयोजकता घटती है। रिडक्शन में धनात्मक संयोजकता रिडक्शन में धनात्मक संयोजकता घटती है, +3 से +2 हो जाती है। ठीक, एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हम इसका Fe++ ट्वाइस इलेक्ट्रॉन माइनस Fe, इसकी हो जाती है 0, +2 से 0 हो जाती है इसकी। तो क्लियर है कि इसकी धनात्मक संयोजकता घटती है और ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है। ऋणात्मक संयोजकता, फॉर एग्जाम्पल यदि इसमें अब ले लेते हैं, एक एटम है A, Cl 0, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
तब ये कन्वर्ट हो जाता है Cl माइनस में। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0, यहाँ से -1, तब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वह बढ़ जाती है, ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या इसकी बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आप लिख दें, रिडक्शन में ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी ले लें आप। इसमें मेटल्स हो नहीं सकती, कोई भी हम नॉन मेटल्स ही लेते हैं। जैसे Cl की जगह पर लिख लें हम, कोई भी एक एटम है X माइनस, इसकी ऋणात्मक संयोजकता है -1। यदि यह एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेता है, रिसीव कर लेता है, तब इसकी संयोजकता X माइनस माइनस हो जाती है, -2 हो जाती है। जैसे N नाइट्राइट N ट्रिपल माइनस, तब इसकी संयोजकता बढ़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने को जो कि अपचयन में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने को, इसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। तब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन, इसको इलेक्ट्रोनेशन या इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके ये कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट की स्टडी कर ली है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक अलग रिएक्शन होती है जिसे कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इसका भी विथ एग्जाम्पल अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी सरल है और यहीं पर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, बना देता है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाता है। आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। तो आपने इसको कई बार देखा है, कई बार बनाया है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, इसकी जो डेफिनेशन है इसके नाम में ही दी रहती है, और इसके नाम से ही हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसका नाम देखें, नाम है REDOX। तो उसमें जो RED शब्द आया है वह आया है रेडॉक्स रिडक्शन से, वह आया है रिडक्शन से। OX आया है ऑक्सीडेशन से। इन दोनों से हमने रेडॉक्स बनाया है। और अभिक्रियाएं, जब हमें इसकी परिभाषा देनी है तो इसकी परिभाषा हम अभिक्रियाओं से
शुरू करते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। ये इसकी परिभाषा यहीं पर प्राप्त हो जाती है, बन जाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण होगा, अर्थात कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीकरण और कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये आप इतना समझ गए हैं तो उसको यहां पे रफ करते हैं। यहां भी रफ कर देते हैं। सबसे पहले NaCl, Na आपने पढ़ा है, इसके पास आउटर सेल में 281 होता है, प्लस Cl 287 होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन Cl के लिए दे दिया जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो जो Na होता है Na पॉजिटिव हो जाता है और Cl इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाता है। तो क्लियर है, इस रिएक्शन में Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला है और Na प्लस में कन्वर्ट हुआ है। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो पहली वाली रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है, और जो नीचे वाली रिएक्शन है Cl का Cl माइनस में बदलना, ये रिडक्शन है। और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हुए हैं, अतः यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इनके बीच जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड होता है, जो कि प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। इसी प्रकार आप इसका एक और एग्जाम्पल देख लें, FeCl2, Fe प्लस प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और Cl2 इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस Cl माइनस में। तो जो ओवरऑल रिएक्शन बनती है वह बनती है Fe प्लस Cl2 Fe प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस। ये रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन है। इसको भी हम लिख सकते हैं यहां पर Na प्लस Cl gives you Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब आप इसमें देख लें कि Fe ये इसमें बदला है, ये ऑक्सीडेशन है, और Cl2 ट्वाइस Cl में बदला है, ये रिडक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन Na प्लस में, ऑक्सीडेशन Cl माइनस में,
रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स अभी आपने जो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है इसकी भी स्टडी कर ली है। इसके बाद इसका एक लास्ट टॉपिक बनता है ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। इसकी भी स्टडी हम यहीं पर कर लेते हैं इसी रिएक्शन के एग्जाम्पल में। ऑक्सीकारक व अपचायक पदार्थ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकारक पदार्थ, इन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद अपचायक पदार्थ, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीकारक पदार्थ, इसका अपचयन होता है, अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, और अपचायक पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये अपचायक पदार्थ कहलाता है। जैसे आप इसी को देख लें, इसको अलग से लिख दे रहा हूं ऊपर, Fe प्लस Cl2 Fe प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस। अब आप इसमें देखें, Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि Fe प्लस प्लस बन रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक पदार्थ कहलाता है। तब जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो पदार्थ ग्रहण करता है नहीं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ये इसको गलत बोल गया हूं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तब ये रिड्यूसिंग पदार्थ रहेगा। और Cl2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। एक साथ दो दो वर्ड चलते हैं, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी, तो कुछ गलत वर्ड यहाँ पे निकल जाता है, उसको आप माइंड ना करें। दोनों मीडियम एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ 10th में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। रिडक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद जल्दी ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी, प्योर इंग्लिश मीडियम में भी ये वीडियो अवेलेबल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ऑक्सीकरण अपचयन के ओल्ड कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इत्यादि की स्टडी कर ली है, जो कि सिंपल है। आप इसके आसानी से नोट्स बना लें तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।
आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और मेरे चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।